ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे, अब सूत गोस्वामी भागवतम सुनाने से पहले उन्होंने अपने गुरु को प्रणाम किया और उन्होंने जो प्रश्न पूछे गए थे अब उनका उत्तर देना प्रारंभ किया है। तो सबसे पहले उत्तर में उन्होंने बताया था, क्योंकि प्रश्न ये पूछा गया था उनसे कि आप कृपा करके सारे वेदों का सार बताइए। तो उन्होंने कहा सारे वेदों का सार भगवान कृष्ण की अहेतु की भक्ति करना है, और वो भक्ति इतनी महान होती है कि उस भक्ति को मात्र करने से ज्ञान और वैराग्य दोनों की हमें प्राप्ति हो जाएगी। आगे और बड़ा सुंदर वर्णन सूत गोस्वामी करते हैं। वो कहते हैं, धर्म स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथा सुयः न उत्पाद्यते यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। वो कहते हैं स्वधर्म जो होता है, स्वधर्म का मतलब होता है हर एक व्यक्ति का अलग अलग धर्म होता है, उसे स्वधर्म कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जो है ब्राह्मण के धर्म में लगा है, कोई क्षत्रिय के धर्म में लगा है, कोई बिजनेस कर रहा है, वैश्य है, कोई शूद्र के कर्म में लगा है। अलग अलग स्वधर्म में व्यक्ति लगे रहते हैं। कोई ब्रह्मचार्य कर रहा है, कोई गृहस्थ जीवन का पालन कर रहा है, कोई वानप्रस्थ का कर रहा है, कोई सन्यास का कर रहा है। ये सारे जो वर्णाश्रम में अलग अलग प्रकार के स्वधर्म होते हैं, उनके पालन करने से अगर व्यक्ति को भगवान की कथाओं में रुचि की प्राप्ति नहीं होती है तो वो हमारा व्यर्थ श्रम मात्र है। धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासुयः। विश्वक्सेन भगवान कृष्ण। न उत्पादयते यदि रतिम। अगर हमारी रुचि भगवान की कथा सुनने में अगर जागृत नहीं होती है, श्रम एव ही केवलम, वो केवल हमारा श्रम मात्र रह जाता है। जैसे जानवर परिश्रम करता है, श्रम करता है, उस प्रकार का हमारा श्रम केवल विफल कहलाता है। और आगे के जो वो श्लोक कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी अपने जीवन के अंदर में इन शिक्षाओं को अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो डेफिनेटली हमारे जीवन का उद्धार होगा, हमें परम गति की प्राप्ति होगी। भागवत का एक एक श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है, उसके अंदर में बड़े सुंदर अर्थ हैं। केवल हमें थोड़ा पेशेंस रह करके उसे ध्यान पूर्वक समझना है, सुनने का प्रयत्न तो करना है। तो आगे वो बताते हैं, धर्मस्य ही अपवर्गस्य नार्थो अर्थाय उपकल्पते ना ही धर्म एकांतस्य कामो लाभाय ही स्मृताः। वो कहते हैं हम जो अलग अलग प्रकार के धर्मों का पालन करते हैं, जैसे स्वधर्म हो गया, कोई ब्राह्मण का धर्म कर रहा है, कोई क्षत्रिय का धर्म कर रहा है, कोई ब्रह्मचार्य धर्म का पालन कर रहा है, वानप्रस्थ का कर रहा है, सन्यास का कर रहा है। ये जितने भी हम धर्म का पालन करते हैं, जैसे मान लो कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, हम लोग क्या सोचते हैं, इन सब के द्वारा हमें जो है पैसा कमाना है, इन सब के द्वारा हमें अपना जीवन चलाना है। ये एक्चुअली
वेदों के अनुसार ये स्वधर्म का असली फल नहीं होता है। उसके लिए हमें अपने स्वधर्म का पालन नहीं करना चाहिए। हमें स्वधर्म का पालन किस लिए करना चाहिए, ये बड़े सुंदर प्रकार से भागवत में बताया है। तो भागवत में क्या कहा है, धर्मस्य ही अपवर्गस्य। धर्म हमें क्यों करना चाहिए, अपवर्ग के लिए करना चाहिए। अपवर्ग का मतलब होता है इस संसार से मुक्ति के लिए करना चाहिए। अब ये भी बड़ा सुंदर व्याख्यान हम यहाँ पर समझ सकते हैं। पवर्ग और अपवर्ग दोनों में अंतर है, दोनों में भेद है, दोनों बिल्कुल विपरीत हैं। पवर्ग का मतलब होता है भौतिक संसार में बंधन, उसे पवर्ग कहते हैं। और अपवर्ग का मतलब होता है जो पवर्ग का विपरीत हो। मतलब क्या है, भौतिक संसार से मुक्ति। तो पवर्ग बंधन, अपवर्ग मुक्ति। इसको देखिए वेदों ने कितने बढ़िया प्रकार से समझाया है। इसके द्वारा ही हम समझ सकते हैं वेदों के अंदर में कितना सुंदर और महत्वपूर्ण ज्ञान है। भागवत के अंदर में जो ज्ञान का जो प्रकाश हमें मिलता है, उसके द्वारा हमारा सारा जीवन प्रकाशमय हो सकता है। तो पवर्ग का मतलब क्या होता है, देखिए हिंदी में भी संस्कृत में भी वर्णमाला होती हैं। जैसे अंग्रेजी में हम कहते हैं ना ABCD, इसी प्रकार से संस्कृत में वर्णमाला में अलग अलग वर्ग होते हैं। पहला होता है क वर्ग, इसी प्रकार से इसी लाइन में आता है प वर्ग। जैसे क वर्ग में क्या आता है, क ख ग घ, ये आता है ना। इसी प्रकार से प वर्ग में क्या आता है, प फ ब भ म। प फ ब भ म, इसे प वर्ग कहते हैं। तो भौतिक संसार को प वर्ग क्यों बताया गया है, उसमें बताया गया है क्योंकि भौतिक वर्ग में प वर्ग इसलिए बताया गया है, प फ ब भ म जो होते हैं ये प्रतीक है भौतिक संसार के। वो कैसे हैं, प से होता है परिश्रम, घोर परिश्रम। व्यक्ति इस भौतिक संसार के अंदर में अपनी जीविका चलाने के लिए घोर परिश्रम में लगा है, इसी को संसार कहते हैं। जानवर भी इतना परिश्रम नहीं करता है, हम 4 रोटी खाने के लिए कितना परिश्रम करते हैं। इसे इसलिए क्या कहते हैं, पवर्ग, परिश्रम पहला होता है। और कितना परिश्रम, प फ का मतलब होता है फेन, फेना का मतलब होता है संस्कृत में, जैसे आपने देखा होगा जब जानवर बहुत ज्यादा परिश्रम करता है, घोड़ा बहुत जोर से भाग रहा है, बैलगाड़ी जब बैल जो है बहुत जोर से भागता है, जब जानवर बहुत जोर से भागता है, उसके मुख के अंदर से झाग निकलता है। अंग्रेजी में कहते हैं ना फोम, उसे हिंदी में कहते हैं झाग निकलता है। मतलब फेना, संस्कृत में कहते हैं फेना। इतना घोर परिश्रम कि व्यक्ति के मुख से झाग निकलने लगता है। प फ ब का मतलब होता है व्यर्था। व्यर्था का मतलब होता है जो भी हम इस भौतिक संसार में परिश्रम करते हैं जीविका चलाने के लिए, भौतिक संसार के अंदर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य इंद्रिय तृप्ति प्राप्ति के लिए, वो अंत में जो है पूर्ण रूप से व्यर्थ जाता है। क्यों व्यर्थ जाता है, जो भी हम जमा करते हैं, पूंजी जमा करते हैं, धन दौलत जमा करते हैं, मृत्यु के बाद में क्या हम अपने साथ में लेकर के जाते हैं, या फिर अगले जन्म में क्या हम हिसाब लगा सकते हैं कि भाई मैंने इतना सब कुछ छोड़ा था, मेरे बैंक में इतना बड़ा बैलेंस था, सब व्यर्थ गया ना, सब चला जाता है, जीरो हो जाता है। इसलिए उसे क्या कहा जाता है, ये जो परिश्रम हम इस भौतिक संसार में करते हैं ये व्यर्थ है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पवर्ग, भौतिक संस्कृति। प फ ब व्यर्थ हो गया, बाद में भ। ऐसा नहीं कि भाई हमने भौतिक संसार में सुख ले लिए, हमने जो है अनेकों प्रकार के धन दौलत जमा कर लिए
अब मैं निश्चिंत हूं, अब मुझे शांति है, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। नहीं, भय बना हुआ है, लगातार जीव को भय बना हुआ है। कभी कोरोना का भय तो कभी इसका भय, कभी मृत्यु का भय, कभी बुढ़ापे का, कभी बीमारियों का। अनेकों प्रकार से हर पग के ऊपर डेंजर है, भय बना हुआ है। तो प हो गया परिश्रम, फ हो गया फेना, व हो गया व्यर्था और भ हो गया भय। और अंत में क्या होता है? मृत्यु। फाइनल में इतना सब करने के बाद में भौतिक संसार में मृत्यु की प्राप्ति होती है। इसे कहते हैं पवर्ग। बंधन के अंदर में संसार में जीना, उसको कहा जाता है पवर्ग। और जब हमें इससे छुटकारा मिल जाएगा, जब हम इससे मुक्त हो जाएंगे, उसे कहते हैं अपवर्ग। पवर्ग अपवर्ग, इसका विपरीत। मतलब क्या हुआ? मुक्ति का मतलब क्या होता है? अपवर्ग। तो भागवत के श्लोक में क्या समझा है देखिए, धर्मस्य ही अपवर्गस्य। धर्म का पालन क्यों करना चाहिए? पैसा कमाने के लिए नहीं, धर्म का पालन इस संसार से मुक्ति की प्राप्ति के लिए करना चाहिए। धर्मस्य ही अपवर्गस्य न अर्थो अर्थाय। अर्थ के लिए नहीं, अर्थ का मतलब होता है धन दौलत कमाने के लिए नहीं। ना अर्थो अर्थाय उपकल्पते। और आगे बताया कि मान लो ठीक है, आपने जो है अपने धर्म का पालन किया, आप व्यापारी हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आपने जो है जो भी आपने कर्म का पालन किया, उसके पालन करने से पैसा तो आएगा, कुछ ना कुछ आमदनी तो आपकी आएगी। तब उस आमदनी का हमें क्या करना है? नहि धर्म एकांतस्य कामो लाभाय हि स्मृताः। जो व्यक्ति इस भौतिक संसार के अंदर में परम गति की प्राप्ति करना चाहता है, उसे क्या कहते हैं? धर्म एकांतस्य। जो परम गति चाहता है, जो परम गति नहीं चाहता है, वो पैसे का इस्तेमाल, उसका प्रयोग कैसे भी कर ले, वो तो इस भौतिक संसार के अंदर में कष्ट भोगेगा। लेकिन जो परम गति चाहता है, उसे अपने पैसों का प्रयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। नहीं धर्म एकांतस्य कामो लाभाय हि स्मृताः। अपने काम वासनाओं को पूर्ण करने के लिए पैसों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बड़ा सुंदर श्लोक है। और अगले श्लोक में सूत गोस्वामी बताते हैं, वो कहते हैं, कामस्य न इंद्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नायश्च कर्म क्रमभिः। वो कहते हैं कि कामस्य न इंद्रिय प्रीतिर। अगर हमें अपने जीवन में अपनी जीवन की इच्छाएं पूरी करनी है, काम पूरा करना है, तो हमें किस लिए करना है? इंद्रिय प्रीति के लिए नहीं, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। लाभो जीवेता यावता। अपने जीवन में जरूरतें हमें क्यों पूरी करनी है? आत्मा और शरीर को एक साथ बनाए रखने के लिए, एक साथ बनाए रख। क्योंकि हमें मानव जीवन के अंदर में भगवत प्राप्ति करनी है, तो उसके लिए शरीर भी जरूरी है। तो शरीर को इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, उसकी इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति के लिए पूरी मत करो, उसको लाभो जीवेत यावता, ताकि वो जीवित रहे, स्वस्थ रहे और संतुष्ट रहे। उस प्रकार की इच्छा हमें जो है शरीर की पूरी करनी है, केवल उतनी मात्र। लाभो जीवेत यावता। क्यों ऐसा है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीवन का मतलब है, मानव जीवन का मतलब है तत्व के बारे में जिज्ञासा करना, भगवान के बारे में प्रश्न पूछना। जो व्यक्ति भगवान के बारे में प्रश्न नहीं पूछता है, उसका जीवन जानवरों के बराबर होता है। जानवर भी प्रश्न पूछते हैं, कहाँ पर मुझे भोजन मिलेगा, कहाँ पर जाकर के मैं सोऊंगा, कहाँ पर मुझे जो है प्रोटेक्शन मिलेगी। इस प्रकार के प्रश्न जो है जानवर भी पूछता है। मानव जीवन में हम लोग क्या प्रश्न पूछ सकते हैं? मानव जीवन में हम लोग पूछ सकते हैं, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, जन्म से पहले मैं कहां पर था, मृत्यु के बाद क्या सब कुछ खत्म हो जाता है, मृत्यु के बाद मैं कहां पर जाऊंगा,
ये प्रश्न हम मानव जीवन के अंदर में पूछ सकते हैं। इसे कहते हैं जीवस्य तत्व जिज्ञासा। और आगे सूत गोस्वामी वो तत्व क्या है, वो जिसके बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए, महान ऋषियों ने उस तत्व के बारे में क्या बताया है। वो तत्व क्या है? क्या कोई निराकार ज्योति है? वो तत्व क्या कोई शक्ति मात्र है? वो उसका बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए आगे के श्लोक में कहते हैं, वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते। वो कहते हैं कि वो तत्व जो है, महान संतों ने बताया है, तत्व का दर्शन हमें 3 अलग अलग स्तर पर होता है। और बड़ा सुंदर उदाहरण दिया गया। उदाहरण क्या है? जैसे सूरज के दर्शन हम 3 स्तर पर कर सकते हैं। सबसे पहले सूरज की किरणें, पहले उसके दर्शन होते हैं। बाद में अगर हमारे पास में कुछ व्यवस्था है तो हम सूर्य ग्रह तक भी जा सकते हैं। सूर्य ग्रह पर जाने के बाद में अगर हमें पता है वेदों के अनुसार सूर्य के अंदर में सूर्य भगवान विवशवान है, उनको भी हम जो है साक्षात रूप से उनके दर्शन कर सकते हैं। ये एक उदाहरण मात्र है। तो जिस प्रकार से सूरज के दर्शन 3 अलग अलग स्तर पर होते हैं, तत्व के दर्शन भी 3 अलग अलग स्तर पर होते हैं। सबसे पहले ब्रह्म ज्योति, उसके बाद में परमात्मा के दर्शन, और उसके बाद में साक्षात भगवान कृष्ण के दर्शन। तो बड़ी ही सुंदर प्रकार से सूत गोस्वामी जो है ये भागवत कथा सुना रहे हैं, और आगे उनकी कथा का वर्णन हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। मथुरा वृंदावन में निर्माणाधीन गगनचुंबी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इस उद्देश्य को समर्पित है। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों में किए गए पापों का नाश हो जाता है, और ऐसा करने वाला व्यक्ति नरकीय लोकों में कष्ट भोग रहे उसके पूर्वजों को मुक्त कर सकता है। अतः एक सुनहरा अवसर है भगवान श्री कृष्ण के लिए विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर के निर्माण में सहयोग देकर सर्वोच्च पुण्य का भागीदार बने। 1 स्क्वायर फीट मंदिर निर्माण सेवा राशि 2100 रुपए मात्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 एवं 77259 77260।